हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सरिता ड्रेस डिज़ाइंस। तो आज हम शेयर करेंगे आप सबके साथ इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग फुल वीडियो। आपको ज़रूर समझ में आएगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सीखने की कोशिश करिएगा इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में बताऊँगी कैसे करनी है। तो ये है जो कढ़ाई वाला दिख रहा है, ये है फ्रंट पार्ट, और ये जो सिंपल हाथ में दिख रहा है आपको, ये है बैक वाला पार्ट। तो दोनों को मैंने अलग कर लिया है और फिर मैं नीचे से यहाँ पे जो बॉर्डर दिया हुआ है इसे भी मैंने निकाल के अलग कर लूँगी। फिर इसकी कटिंग करूँगी। तो कटिंग करने के लिए पहले मैंने इस कपड़े को 2 परत में फ़ोल्ड किया है और 2 परत में फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं निशान लगाऊँगी। निशान के लिए मैं इस पे 10 इंच पे लगाऊँगी। आपकी बॉडी जितनी है, आपका जो नाप है उस हिसाब से लगा सकते हो। तो इस गले की लंबाई हम लेंगे 6 इंच पे, और यहाँ पे हम जिस तरह से कढ़ाई का शेप दिया है इस तरह से शेप दे देंगे गले की। और फिर हम कंधे का निशान लगाएंगे 7 इंच पे, और यहाँ पे हम आर्म होल की निशान लगाएंगे 6 इंच पे। और यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाने के बाद अब 1 इंच पे हम गहराई देंगे आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से आर्म होल की शेप दे करके हम इस पर फिर हम चाप का निशान लगाएंगे। चाप को नाप के देख लेना है कि क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से पहनते हैं, छोटा बड़ा, इसलिए चाप को आप देख सकते हो। और इस तरह से आप निशान लगा के इस पर आप कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद ये आगे वाले पल्ले की कटिंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक की कटिंग करने के लिए हम पहले इसको साइड में करते हैं और फिर हम जो सिंपल वाला पल्ला है इसको हम इस तरह से बिछाएंगे। और पहले हम नाप के देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई ठीक है, और इसको हम फिर 2 परत में फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से अच्छे से बराबर से कपड़े को बैठा लेना है। और फिर हम इसको भी ऐसे 2 परत में फ़ोल्ड है ये भी, तो इसको भी हम इस तरह से बराबर से रखेंगे। तो बंद वाला साइड बंद वाले साइड और खुला वाला साइड रख के हम इस पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। किनारे से हमको कटिंग कर लेनी है, और हम इसमें अभी गले की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि इस गले को हम छोटा गला बनाएंगे, इसलिए नहीं कटिंग करेंगे। और फिर हम साइड से जो कटिंग है इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फिर चाप की कटिंग कर देंगे, और चाप की कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे कंधे को इस तरह से रखेंगे, और कंधे का और गले का जितना एक्स्ट्रा है इसका नाप लेके हम 3 इंच की लंबाई देके इस तरह से गोलाई करके कटिंग कर लेंगे। तो ये पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आगे और पीछे दोनों की पल्ले की कटिंग हो चुकी है सूट की। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये है हमारे पास ऐसे कपड़ा बचा हुआ है, तो आपको पहले इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फिर इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद हम जो खुला वाला पार्ट है अपने साइड करेंगे, और जो बंद वाला साइड है वो सामने की साइड करेंगे। और फिर हम खुले वाले साइड के तरफ से हम 3.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से बाजू की शेप देंगे। और बाजू की शेप देने के बाद हम यहाँ पे मोहरी का भी 6 इंच पे निशान लगाएंगे लंबाई, जो मोहरी का गोलाई होता है। उसके बाद हम इस तरह से इंची टेप को रख के तिरछी लाइन खींच के इस पर हम कटिंग कर देंगे। और पहले हम करेंगे यहाँ पे जो कपड़ा है मोहरी का उसे बराबर कट करके, उसके बाद हम यहाँ पे बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बाजू की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से बाजू की कटिंग हो गई है। इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम कट करके निकाल देते हैं, और फिर हम इसको इस तरह से खोल लेते हैं। खोलने के बाद यहाँ पे फ़ोल्ड करेंगे 2 इंच छोड़ के। तो 2 इंच छोड़ने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा बाहर के साइड दिख रहा है, तो इसको हम इस तरह से छाट देंगे। छाटने से हमें ये होगा कि जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये फ्रंट वाला जो छाटा हुआ पल्ला है वो हम फ्रंट की साइड करेंगे, आगे वाले पल्ले की साइड, और जो बढ़ा हुआ पल्ला है वो पीछे की साइड रहेगा। तो इस तरह से बाजू की कटिंग कंप्लीट होती है। फिर हम यहाँ पे जो सूट वाला कपड़ा था डिजाइनर, इसको हम यहाँ पे रख के मोहरी बनाएंगे इससे। तो इस तरह से बाजू की कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम गले की सिलाई करेंगे। तो गले की सिलाई करने के लिए आपको इस तरह से कपड़ा ले लेना है, और इसके बाद हम सीधे यहाँ पे रखेंगे कपड़े को, इस तरह से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, और फिर इसको पलट के हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इसे पलटेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये पीछे के साइड कपड़ा बैठ जाएगा, और फिर जब पीछे की साइड कपड़ा बैठ जाएगा तो इसको हम इस तरह से आप देख सकते हो इसकी सिलाई कितनी अच्छी से सामने से दिख रही है। अब हम इसको पीछे करेंगे। पीछे करके आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरह से आप फोल्ड करके इस पर तुरपाई भी लगा सकते हो या फिर सिलाई भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो फिर मैं यहाँ पे पीछे की गले
की सिलाई कर ले रही हूँ। इस तरह से उरी पट्टी को मैंने जोड़ लिया है। उसके बाद इसमें अटैच कर दिया है गले में। फिर छोटे छोटे कट्स लगा के इसको ही पलट के मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो ये पीछे की जो गला है बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों की गला बन के तैयार है। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से सीधे वाले पल्ले में जो पट्टी मैंने लगाई थी इसको फोल्ड करके मैंने पीछे करके फिर इस पर सिलाई लगा लिया है। इस पर 2 सिलाई मैं अच्छे से लगा दूँगी मजबूती के लिए। और फिर मैं इस कंधे को भी जॉइंट कर लूँगी। तो दोनों कंधा इस तरह से जॉइंट हो चुका है, आप देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बाजू को जोड़ के बताऊँगी कैसे इसकी सिलाई करनी है। तो इस तरह से पहले हम जो बाजू की मोहरी है इसको इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके इस पर पट्टी लगानी है। तो पहले हम जो पट्टी है इसको नीचे रखेंगे, उस पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर इसको हम इस तरह से पलटेंगे और इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से दूसरे बाजू को भी हम सिल के रेडी कर लेंगे। तो दोनों ही बाजू बन के रेडी हो जाएंगे इस तरह से। फिर हम सूट में अटैच करेंगे। तो सूट में अटैच करने का बहुत ही आसान तरीके है, उसको भी आप देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो और पूछ सकते हो मुझसे, मैं आपके सवालों को जवाब ज़रूर दूँगी। तो यहाँ पे जो एक छाटा हुआ बाजू का पल्ला था वो सामने और रखूँगी, और जो नहीं छटाया गया था उसको पीछे रख के इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से दोनों बाजू को जोड़ लेना है। तो दोनों बाजू जोड़ने के बाद ये जो सिलाई है सूट की कुछ कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इस पर साइड की फिटिंग लगाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने 2 सिलाई इस पर अच्छे से लगा लिया है। इस तरह से कितने अच्छे से हमारे बाजू बैठ गए हैं इसमें। तो दोनों बाजू को मैंने इस तरह से जोड़ लिया है। तो इसका लुक इस तरह से आ रहा है। फिर मैं 2 इंच को छोड़ करके इस पर एक सिलाई लगा लूँगी फिटिंग की। तो मेरी फिटिंग की वीडियो नहीं शूट हो पाई है क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया था। तो आपको इस तरह से मैं एक ही साइड की फ़िटिंग करके दिखा पा रही हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो आप भी इस तरह से आप फिटिंग की सिलाई लगा सकते हो। जैसे मैं एक साइड लगा रही हूँ इस तरह से आपको दोनों साइड लगा लेनी है। सूट सिल के मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें।